गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अटारी बॉर्डर से वतन वापसी की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी है और यह फैसला कई नागरिकों के बॉर्डर पर फंस जाने के बाद आया है, जिन्हें पहलगाम हमले के बाद से तय हुई पिछली समय सीमा पर वापस जाना था। यकीनन यह फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अब राहत भरा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसमें भी शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से सुबह से ही अटारी के उस पार बागा में अपने बॉर्डर वो नहीं खोल रहा है, उसने गेट बंद रखा हुआ है। पाकिस्तान के नागरिक गेट खोलने का बस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पाकिस्तान ही गेट नहीं खोल रहा है। इधर भारत ने रास्ता दिखाया है, डेडलाइन को आगे बढ़ाया है, अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिकों को छूट दी है, लेकिन जहां बॉर्डर पर इंतजार कर रहे पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि गेट नहीं खोल रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हैं वो वापस चले जाएं, उनके देश चले जाएं, और 30 तारीख दी गई थी। लेकिन अब वो डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। एक ऑर्डर भी आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं वो एग्जिट कर सकते हैं थ्रू अटारी बॉर्डर। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर है, चाहे वो ऑर्डर है, लेकिन सुबह से जो बॉर्डर गेट्स बंद हैं, कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो गेट्स नहीं खोले गए, और पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे सुबह से पहुंचे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि एक भी सिटीजन को यहाँ से अभी तक सुबह से अलाउ नहीं किया गया। दोपहर हो गई है, सुबह गेट खुलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सूरज कुमार नाम। सूरज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इंडिया कब आए थे आप? मैं बलुचिस्तान कोयटा का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया 15 अप्रैल को आया था मम्मी को हरिद्वार करवाने। तो हम हिंदू मज़हब की जो है ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बड़ों को, अपने मम्मी पापा को ये हरिद्वार वगैरह करवाएं, हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाएं। तो ये देखें, अभी जिन्होंने जुर्म किया उन्हें पकड़ें, आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? तो आवाम कम से कम एक साये में बैठने की जगह तो दें। तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि 30 को बॉर्डर बंद होना था, लेकिन अब भी जो पाकिस्तानी यहाँ बचे हैं हिंदुस्तान में वो वापस जा सकते हैं। लेकिन आज हालात क्या है कि आपके सुबह से कह रहे हैं उस तरफ गेट नहीं खोलेंगे पाकिस्तान की तरफ से? सर हम यहाँ से आगे गए ही नहीं, हमें क्या पता उधर बंद है या खुला है। हमें आगे छोड़ेंगे तो पता चलेगा। किसी को अलाउ नहीं किया गया? किसी को अलाउ नहीं किया गया, कुछ पूछा ही नहीं है हम लोगों से आके। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। आप हर्ष कहाँ के रहने वाले हैं? कराची। कराची के। और इंडिया में क्या करने आया था? नानू नानी के साथ मिलने आया था, उनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनके साथ मिलने आया था। तो अब सुबह से चाहे भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है गेट नहीं खुले हैं अभी तक, इस वजह से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कितने बजे अटारी बॉर्डर पे आप पहुंच गए थे और क्या हालात हैं? हम 8:30 बजे अटारी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम 3 दिन सफ़र करके आए थे छत्तीसगढ़ से, सीधा ट्रेन से निकल के सीधा यहाँ आए हैं। गर्मी बहुत धूप है यहाँ पे, हम खड़े हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है ना कुछ है। हम इधर फंसे हुए हैं, अभी 2 बज रहे हैं। हम 8:30 बजे से आए हैं। हम क्या करें, हमारी फैमिली वहाँ परेशान हो रही है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। भले ही भारत सरकार ने ऑर्डर किया है, डेडलाइन एक्सटेंड की है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अगले हुक्मों तक अपने देश में यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन आज हालात ये हैं क्योंकि नॉर्मली ये गेट जो है 10 बजे खुल जाता है और लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं, जो लोग पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक किसी को भी, दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन किसी को भी अभी तक यहाँ से जाने नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान साइड जो है गेट्स बंद हैं। दिस इज द रीज़न कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन रवि खान के साथ असीम बसी, आज तक। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। भारत के हमले की आशंका के बीच में पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का एयर स्पेस आंशिक रूप से 31 मई तक बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कराची लाहौर का एयर स्पेस पाकिस्तान ने आंशिक रूप से बंद कर दिया है और 31 मई तक ये बंद रहेगा। हालांकि इसे सामान्य उड़ानों पर बताया जा रहा है कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वायु सीमा के कुछ हिस्सों से उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। ये आंशिक रूप से कुछ बदलाव किए गए हैं। भारत से तनाव के बीच में ये पाकिस्तान ने फैसला लिया है। कराची और लाहौर का जो एयर स्पेस है 31 मई तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वायु सीमा के कुछ हिस्सों में उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो सामान्य उड़ान है उन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बीच में अटारी बॉर्डर से लगातार भावुक तस्वीरें सामने आ रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में, जैसे मां हिंदुस्तानी है तो बच्चे पाकिस्तानी, और बच्चे पाकिस्तान में है तो मां हिंदुस्तान में, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अभी इस समय क्या हालात है कि पाकिस्तान ने गेट खोले या फिर नहीं, बताने के लिए हमारे संवाददाता असीम बसी हमारे साथ जुड़ गए। असीम, इस समय क्या तस्वीर है वहां?
जी मैं आपको बता दूं अटारी बॉर्डर पे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे ठीक जो है वो पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं वो इंडियन फ्लैग है, उसके बियॉन्ड जो है पाकिस्तान है। लेकिन तस्वीर ये है कि आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ ये गाड़ियों की लाइन लगी है, लगेज है ऊपर, और ये सुबह से लगभग 6 बजे से लोग, इनमें पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो वापस जाना चाहते थे और कुछ इंडियन नेशनल्स हैं जिनकी वहां शादी हुई है वो जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने आज गेट नहीं खोले जिसकी वजह से यहाँ पर इनका बुरा हाल हुआ है। मैं आपको बता दूं इंडिया ने एक गुडविल जेस्चर दिखाया, इंडिया ने एक्सटेंड की और उन्होंने बोला कि जो भी लोग पाक नेशनल्स यहाँ हैं वो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन 10 बजे टाइम था ओपनिंग का, 4 बजे क्लोजिंग था, लेकिन पूरा दिन गेट नहीं खुले और ये लोग पूरा दिन, कम से कम 25 से 30 लोग हैं जो रिटर्न होने के लिए आए थे, लेकिन वो सारा दिन यहीं बैठे रहे क्योंकि पाकिस्तान ने गेट नहीं खोले। तो एक परिवार यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये भी ऐसा ही परिवार है। इनमें जो महिला हैं वो इंडियन है, उनकी जो शादी हुई है लाहौर में हुई है और उनके हस्बैंड और बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ बैठे हैं। मैम हम लाइव हैं आज तक पे, आप बता दीजिए अपना नाम पहले। नम्रा। नम्रा जी ये बता दीजिए कि आप इंडियन हैं और पाकिस्तान में मैरिड हैं? हाँ जी। तो आज सुबह से कितने बजे से लाइन में खड़े हैं आप? सुबह 9 बजे से। तो गेट नहीं खुला? नहीं। आज कहा जा रहा है भारत ने अवधि बढ़ा दी थी कि आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खोले गए। तो क्या कहना चाहते हैं, उधर आप जाना चाहते हैं? यही अपील करूंगी कि उधर जरा दरवाजा खोल दें, जो फंसे हुए हैं वो अपने घर तो जाएं अपने बच्चों के पास। यही अपील करूंगी। तो आपने सुना किस तरह लोग यहाँ पे अपील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी कि हाँ गेट खोला जा सके ताकि वो उधर जा सके। तो भले ही चाहे कोई पाकिस्तानी नेशनल हो चाहे इंडियन नेशनल हो जो उधर जाना चाहते हैं वो यहाँ फंस गए हैं क्योंकि भारत ने डेडलाइन एक्सटेंड की लेकिन पाकिस्तान ने सुबह से गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से यहाँ ये हालात बने। लोग यहाँ पर आसिम मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, अपने नागरिकों को क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं खोल रहा गेट? मुझे लगता है कि जब ये 24 तारीख जब पहलगाम अटैक हुआ तो इंडिया ने एक डायरेक्शन दी थी कि 30 तारीख को गेट बंद हुआ, तो उसके बाद रेसिप्रोकेटिव में सडनली पाकिस्तान में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 30 तारीख को हम भी नहीं लेंगे, एयर स्पेस बंद कर दिया, 30 को बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन अब हालात देखिए कि इंडिया ने एक गुडविल जेस्चर दिखाते हुए जो है ये किया है कि एक्सटेंड कर देते हैं, जो पाक नेशनल्स एक्सिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आमतौर पर बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, जिम्मेदार देश को अपने देश के नागरिकों को लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं रहा। अपने ही देश के नागरिकों के लिए उसने गेट बंद कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया सीम आपका जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ी टिप्पणी की है। भारत पाकिस्तान के तने तनी में पिसते हुए परिवारों के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। कठुआ से खातून को निकाला गया है 70 साल के बाद, जिनका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता था और वो पेंशन ले रही थी, अब उसको भी धक्के मार के निकाला गया। देखिए ये मेरे पास नहीं है, इट्स टोटली कम्युनिटी इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रहे या 25 साल से रह रहे थे या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे, उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होने वाले। अटारी बॉर्डर पर इन दिनों बेहद भावुक नजारा है। मां हिंदुस्तानी है तो बच्चे पाकिस्तानी हैं, बच्चे पाकिस्तान में है तो मां हिंदुस्तान में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कई परिवार बिछड़ गए और ऐसी 2 महिलाओं से आज तक संवाददाता असीम बस्सी ने बातचीत की, जो खुद को भारतीय नागरिक बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक से शादी होने की वजह से उनके बच्चे पाकिस्तान में। क्या नाम है आपका? नबीला राज। हाँ नबीला जी आप ये बताइए कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो पाकिस्तान में कब शादी हुई आपकी? पाकिस्तान में मेरी शादी 2007 में हुई थी। तो अभी यहाँ कहाँ आए थे आप? मैं यहाँ दिल्ली में आई थी अपनी मदर से, अपने भाइयों से मिलने, फैमिली से मिलने के लिए। हाँ। तो आपके बच्चे जो साथ में हैं, और मुझे पता लगा कि 2 बच्चे आपके पहले भी जा चुके हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी थे, ये बच्चे भी पाकिस्तानी? ये बच्चे भी पाकिस्तानी, इनका भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। तो अब कब वीजा दिया आपको पाकिस्तान ने? हमें वीजा दिया था पाकिस्तान ने, अभी कल ही दिया है वीजा। कल वीजा दिया जी तो कल वीजा दिया उन्होंने हमें। तो बॉर्डर तो क्लोजर की तरफ है, बस एक हो सकता है आपको पर मुश्किल उन्होंने आए। पाकिस्तान वालों ने हमें कल वीजा दिया, पर उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द आज निकले, आज का लास्ट डे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आज आपको किसी भी हाल में बॉर्डर क्रॉस करना है, जितना जल्दी हो सके आप आज निकल जाएं। 1 मई से बंद हो जाएंगे बॉर्डर, उन्होंने ये कहा था हमसे वीजा देते हुए। बच्चे अभी भी बहुत रो रहे हैं, बहुत। जैसे ही वीडियो कॉल पे देखते हैं कहते मम्मा आप कब आओगे कब आओगे।
वो बहुत रो रहे हैं, उनका फ्यूचर है वहाँ, उनको पढ़ाई लिखाई है, मैंने इसलिए उनको भेज दिया उनके बाबा के साथ। लेकिन अभी मुझे भी जाना है, मेरा भी छोटा बच्चा है, उसको भी एडमिशन के लिए कराना है, इसका भी फ्यूचर देखना है। मुझे यहाँ मैं नहीं रह सकती, मैं अपने घर जाना है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? वो बेटियां हैं, लड़की ज़ात हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली हमने ये देखा कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं उनको उधर जाने में दिक्कत आ रही है, सिर्फ पाकिस्तानियों को अलाउ कर रहे हैं क्योंकि वीजा रद्द होंगे। तो आपको कौन सा ऐसा कानून है जो माँ बाप को बच्चों से दूर कर रहा है? आप मुझे बताएं, माँ को कैसे बच्चों से दूर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमने कराया हमला, हमने कराया, हमें अफसोस है, बेहद अफसोस है। आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन हमें मत दें, हमारे बच्चों से दूर ना करें। हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारा घर, हमारा परिवार ना उजाड़े। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे, मेरी 2 बेटियां, जैनब, जर्निश, एक ही है सुफियान। और जैनब और जनिश तो पाकिस्तान जा जी, वो अपने पापा के साथ चली गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको लगता नहीं है कि हर हाल में आज जाना है, यहाँ से जाना है मुझे, मेरे घर जाना है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां वहाँ रो रही हैं, रोज रोती हैं, फोन पे वीडियो कॉल पे बहुत रो रही हैं। आपकी शादी कब हुई थी पाकिस्तान में? मेरी शादी को 12 साल हो गए। लेकिन आप इंडियन हैं, पाकिस्तान में 12 साल से रह रहे हैं, तो आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं ली? जी, मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरे पास नेशनलिटी की रसीद है, प्रोसेस चल रहा है, मैं हाफ नेशनल पाकिस्तानी हूँ। तो शारमीन जी, आपको लगता है जो पहलगाम में हमला हुआ उसकी वजह से काफी निर्दोष लोग उसमें मारे गए? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत निर्दोष लोग मारे गए हैं और निर्दोष लोग हम भी हैं, वो भी थे, उनका भी दुख है। हमें एक हमारा भी आप दुख देखें, उनका भी दुख है और हमारा भी दुख है। उनको दी सजा आतंकवाद ने, यहाँ कौन दे रहा है हमें सजा? हुकूमत। बॉर्डर पर खड़े लोगों की बात आपने सुनी। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।